वेलकम इन विकास कोचिंग क्लासेस बाय विकास उपाध्याय। बेटा, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग लॉ फैक्ट की, और ये लॉ फैक्ट आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज देने वाले हैं। साथ में वीडियो पूरी देखने के बाद आप ये जरूर बताना कि क्या आपको ये बातें पहले पता थी। तो चलो आओ हम बात शुरू करते हैं। तो बेटा, पहला जो टॉपिक है ना, पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि सड़क के किनारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि भाई अगर आपको दांत साफ करवाने हों, दांत निकलवाने हों या आपको कान साफ कराना है तो आप करवा सकते हो। तो बेटा, मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसा कभी है तो आप मत करवाना। क्यों? अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कि नॉलेजेबल नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, डेंटिस्ट नहीं है, ऐसे व्यक्ति से आप दांत निकलवाते हैं या ऐसे पर्सन से आप अपना कान साफ करवाते हैं तो वो गैर कानूनी है। और गैर कानूनी कहाँ पे है? एज पर डेंटिस्ट एक्ट 1948 ये बातें इलीगल हैं, गैर कानूनी है। ये बात लिखी कहाँ हुई है? तो बेटा, ये सेक्शन नंबर 49 में लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 49 में लिखी हुई है। कहाँ पे? ऑफ चैप्टर 5 डेंटिस्ट एक्ट 1948 के चैप्टर 5 के सेक्शन नंबर 49 में बात लिखी हुई है कि अगर आप किसी भी अनऑथराइज पर्सन से अपना दांत निकलवाते हैं या कान साफ कराते हैं तो ये हमारे इंडियन लॉ में इलीगल माना गया है, गैर कानूनी माना गया है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात बेटा क्या है? ये तो बातें आपको शायद पता ही होंगी, जैसा कि आपने सुना भी होगा। हमारा इंडियन पिनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 1860 के सेक्शन नंबर 309 में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसके बाद वो बच जाता है, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है उसके बाद बच जाता है या उसको कोई रोक लेता है, तो ऐसा काम करते हुए अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है, पकड़ में आता है, तो उस व्यक्ति को नॉर्मली 1 ईयर 1 साल तक की सजा, 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ में उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, मतलब इम्प्रिजनमेंट विद फाइन, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये भी एक अपराध है। कहाँ पर? इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन नंबर 309 में अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसको इलीगल बोला गया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा आजकल लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी ट्रेन की पटरी देखी और उसको क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, जबकि वहां पर उसकी परमिशन नहीं है। तो ये भी एक अपराध है, ट्रेन की पटरी को पार करना। हाँ बेटा, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ट्रेन की पटरी को पार करना गैर कानूनी है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 147 ऑफ द रेलवेज एक्ट में बोला गया है कि अगर आप बिना ओवरब्रिज के, बिना फुटओवर के आप ट्रेन की पटरी को पार करते हो तो ऐसा करना दंडनीय अपराध है, कानूनन अपराध है। और ऐसा करने वाले व्यक्ति को जो सजा होगी वो कितना जुर्माना लग सकता है? पहली बात तो कितना जुर्माना हो सकता है बेटा? तो ऐसे व्यक्ति को 1000 रुपये का जुर्माना, 1000 रुपये का जुर्माना, साथ में 6 साल की साधारण कैद हो सकती है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन की पटरी को बिना ओवरब्रिज, भूमिगत मार्ग या बिना फुटओवर के पार करता है तो ये गैर कानूनी है, ऐसा किया नहीं जा सकता। कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 147 में ऑफ द रेलवे एक्ट में लिखा गया है। और अगर कोई व्यक्ति फिर भी ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना कितना लगेगा? 1000 रुपये, साथ में 6 साल की जेल भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आज का क्या है हमारा? फैक्ट्रियों में थूकदान रखना जरूरी है। जैसे कि आप देखते हो कि आजकल बहुत लोगों की आदत होती है गुटखा, पान खाना, तंबाकू खाना, जबकि आप देखते हो कि उस पर लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। उसके बाद भी लोग खाते हैं और खाने के बाद बहुत जगहों को गंदा करते हैं। तो इसीलिए ये कानून बना हुआ है, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948 में ये बात बोली गई है कि कोई भी फैक्ट्री हो वहाँ पर स्पिटून रखना जरूरी है, यानी कि वहाँ पर थूकदान रखना जरूरी है। अगर वहाँ पर थूकदान नहीं है तो वहाँ फैक्ट्री के मालिक को 2000 रुपये तक का फाइन, जुर्माना जो होगा कितने तक का हो सकता है? 2000 रुपये तक का जुर्माना, साथ में 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। 3 साल तक की
जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years अलॉन्ग विद फाइन ऑफ ₹2000। ठीक है बेटा, तो आज हमने 4 फैक्ट पढ़े। आपको ये फैक्ट कैसे लगे जरूर मुझे बताओ। साथ में बेटा क्या आपको ये बातें पहले पता थी? अगर थी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।